भगवान की कृपा आप पर क्यों नहीं है? प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले एक गांव में मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। वो हर दिन मंदिर जाता, पूजा करता और भगवान से प्रार्थना करता था। लेकिन उसकी एक शिकायत हमेशा रहती थी। वो कहता, हे भगवान, मैं आपकी इतनी पूजा करता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी में सुख, शांति और धन क्यों नहीं है? आपकी कृपा मुझ पर क्यों नहीं होती? दिन बीतते गए, लेकिन मोहन की शिकायत कम नहीं हुई। एक दिन वो बहुत दुखी होकर मंदिर में बैठा था। तभी वहां एक वृद्ध संत आए। संत ने पूछा, बेटा, इतने परेशान क्यों हो? मोहन बोला, महाराज, मैं रोज पूजा करता हूं, भगवान का नाम लेता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। लगता है भगवान मुझ पर कृपा नहीं करते। संत मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच जानना चाहते हो? मोहन ने कहा, हाँ महाराज। संत ने उसे अगले दिन सुबह नदी किनारे मिलने को कहा। अगली सुबह मोहन समय पर पहुंच गया। संत उसे नदी के किनारे ले गए और बोले, इस नदी का पानी अपने घड़े में भर लो। मोहन ने देखा कि उसके घड़े में कई छोटे छोटे छेद थे। जैसे ही वो पानी भरता, पानी बाहर निकल जाता। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन घड़ा भर ही नहीं पाया। थककर उसने कहा, महाराज, ये घड़ा तो टूटा हुआ है, इसमें पानी कैसे रुकेगा? संत मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी जिंदगी की कहानी है। मोहन हैरान रह गया। संत बोले, भगवान की कृपा तो हर समय बरसती रहती है, ठीक इस नदी के पानी की तरह। लेकिन तुम्हारे मन के घड़े में ईर्ष्या, क्रोध, लालच, शिकायत और नकारात्मक सोच के छेद हैं। कृपा आती है और तुरंत बाहर निकल जाती है। मोहन चुप हो गया। संत आगे बोले, तुम पूजा तो करते हो, लेकिन दूसरों की सफलता देखकर जलते हो। छोटी छोटी बातों पर क्रोध करते हो, हर समय शिकायत करते हो। ऐसे मन में भगवान की कृपा टिकेगी कैसे? मोहन को अपनी गलतियां समझ आने लगी। उस दिन से उसने अपने जीवन को बदलने का निश्चय किया। उसने शिकायत करना छोड़ दिया, लोगों की मदद करना शुरू किया, मेहनत को अपनी आदत बना लिया, दूसरों की सफलता देखकर खुश होने लगा। कुछ महीनों बाद उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसके काम में तरक्की हुई, घर में खुशियां आने लगी, मन को शांति मिलने लगी। एक दिन वो फिर संत के पास पहुंचा और बोला, महाराज, अब मुझे समझ आ गया कि भगवान की कृपा पहले भी थी, लेकिन मेरा मन उसे स्वीकार करने के योग्य नहीं था। संत ने कहा, बिल्कुल सही, भगवान कभी किसी से अपनी कृपा नहीं छीनते। हम ही अपने कर्मों और विचारों से उसके रास्ते बंद कर देते हैं। फिर संत ने मोहन को 5 बातें बताईं। पहली बात, जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता है, वो कृपा के द्वार बंद कर देता है। दूसरी बात, जो दूसरों से ईर्ष्या करता है, वो अपनी खुशियां खो देता है। तीसरी बात, आलस्य भगवान की कृपा का सबसे बड़ा शत्रु है। चौथी बात, अहंकार मनुष्य को भगवान से दूर कर देता है। पांचवी बात, कृतज्ञता भगवान की कृपा को आकर्षित करती है। मोहन ने इन बातों को अपने जीवन का नियम बना लिया। सालों बाद वो गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग उससे सफलता का रहस्य पूछते थे। वो मुस्कुराकर कहता, भगवान की कृपा सब पर होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं और कुछ लोग शिकायतों में ही उलझे रहते हैं। कहानी से सीख, भगवान की कृपा न मिलने का कारण अक्सर भगवान नहीं, बल्कि हमारे अपने विचार, कर्म और आदतें होती है।